हेलो डियर। बहुत सारे लोग हमारे ये कहते हैं जो फार्मासिस्ट के कैंडिडेट हैं वो कहते हैं कि भाई आप जो है फार्मासिस्ट पर कुछ नहीं बोलते हो, क्या अपडेट है, क्या कुछ है। तो आज के इस वीडियो में फार्मासिस्ट के ऊपर ही हम लोग जो है बात करेंगे कि अगर ओटी का, एक्सरे का, ड्रेसर का, ईसीजी का, इन लोग का भले ही डॉक्यूमेंट में समस्या चल रहा हो, कॉलेज जहाँ से पढ़े हैं वहाँ से कुछ जो है डाउटफुल है, तो उन सारे चीज़ों पर जो है अभी क्लियरेंस नहीं है। इस कारण से ड्रेसर, ओटी, एक्सरे इन लोगों का रुका हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग का कहना है कि फार्मासिस्ट में तो ऐसा क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि फार्मासिस्ट में प्रॉपर जो है आपको रजिस्ट्रेशन सबमिट करना पड़ता है फार्मासिस्ट का, एज ए फार्मासिस्ट का। तो वहाँ पे तो गड़बड़ी का संभावना है नहीं, क्योंकि बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन दिया गया है। तो ऐसे में तो यहाँ कुछ मामला वैसा है नहीं, फिर भी फार्मासिस्ट का क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, हमें लगता है कि बीटीएससी ने इतना ज़्यादा बहाली दे दिया है कि बीटीएससी खुशी के मारे बीटीएससी को खुद रहा नहीं जा रहा है। बीटीएससी को लग रहा है कि बहुत बड़ा हम उपलब्धि हासिल जो है कर लिए हैं इतने कम समय में, इतने ज़्यादा बहाली देकर। लेकिन मैं हकीकत बता दूं कि बहाली तो इतना ज़्यादा दिया गया है, लेकिन डॉक्टर का भी अभी अंडर प्रोसेस है, वेरिफिकेशन चल रहा है। डॉक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी पोस्ट का अभी ये जो है क्लियर नहीं किए हैं। और वो जो किट संग्रह करता था तो 53 पद पर बहाली था, जनवरी में ही बहाली वो आया था, तो उसका ये लोग करा लिए हैं। अदर जो भी पोस्ट का बहाली है सारा के सारा अटका हुआ है, किसी का भी वेरीफाई नहीं हुआ है। पैरामेडिकल में, ड्रेसर वगैरह का, या फार्मासिस्ट में, और नर्सिंग का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सिर्फ जो है बहाली देकर ही खुश है कि मैंने इतना ज़्यादा बहाली दे दिया, और इसके लेकर ही बहुत ज़्यादा खुश है। नहीं तो आप खुद सोचिए, मैं मानता हूँ ड्रेसर में गड़बड़ी है, उसके बाद एक्सरे, ओटी, इन सब के संस्थानों में गड़बड़ी है कि लोग कहाँ कहाँ से करके आए हैं, जो बीटीएससी को पता नहीं चल रहा है। बीटीएससी को पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, ये जो बात है पता नहीं चलने का, ये तो कहीं से समझ के लॉजिकल बातें हैं ही नहीं। आपको अभी वेरिफिकेशन करना है, आप वेरिफिकेशन में सारे चीज़ को जांचेंगे कि कौन वेरिफिकेशन में गलत है, कौन सही है। और अभी आप तय कर रहे हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन से संस्थान को मान्यता देना है। तो ये चीज़ें आप तो पहले ही लिख चुके थे कि मान्यता प्राप्त संस्थान। आप देख लीजिए कि वो संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं है। नहीं है हटा दीजिए, है उसको अंदर रखिए। तो फिर ये स्वास्थ्य विभाग से पूछने का सवाल कहाँ बनता है। आपके पास सारा संसाधन है, आपके पास सारा कुछ है। आपको जिस संस्थान पे जो बाहर से करके आया है, आपको डाउट लगता है कि इन संस्थान का नहीं चलेगा, आप उसका वेरीफाई कर लीजिए कि ये संस्थान वास्तव में जेन्युइन है, ये यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या नहीं है तो उसको आप इंटर अपने अंदर कर लीजिए, नहीं है उसको आउट कर दीजिए, सीधी सी बात है। फिर आपको वेरिफिकेशन भी करना है। तो ये सिर्फ टाइम पास करना कि ये है, वो है, दिस है, आप स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांग रहे हैं, ये कहीं से भी जो है जेन्युइन मुझे नहीं लगता है कि स्वास्थ्य विभाग से आप जवाब मांग रहे हैं। आप बहाली कंडक्ट कराने वाले संस्थान हैं, आप सरकार का एक अंग है, आपको पूरा डिटेल्स में पता है कि कौन संस्थान कैसा है, नहीं है। क्योंकि पैरामेडिकल में बिहार में कोई ऐसा जो है अभी काउंसिल तो है बट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहाँ पे पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से कौन आ रहा है करके जिसको मैं चेक करूँ और रजिस्ट्रेशन दूँ। तो ये चेक करने की बातें जॉब में ही आती है, डायरेक्ट करके आइए और जॉब के लिए अप्लाई कीजिए और जॉब में ही चेक किया जाता है। तो आप संस्थान है, आप बीटीएससी है, इतने दिन आपने लिया स्कोर कार्ड जारी करने के बाद, तो ये तो खुद आप भी तय कर सकते हैं कि कौन से संस्थान सही है, किसको मान्यता दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिख रखा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से पास आउट होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर कोई दूसरे राज्य से करके आया है तो उस राज्य में उसका मान्यता है भी या नहीं है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो आप स्वास्थ्य विभाग से मांग रहे हैं कि किसको मान्यता देना है, किसको नहीं देना है, ये कौन सी बात है। जितना आप जानते हैं उतना स्वास्थ्य विभाग जानता है। स्वास्थ्य विभाग भी कहेगा कि भाई इसको वेरीफाई करना जरूरी है इन सारे संस्थानों को।
तो वही बात है कि टाइम को किल करना। देखा जा रहा है कि चुनाव है, टाइम को किल हो रहा है, स्टूडेंट के मन में खलबली है कि चुनाव से पहले होगा भी या नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। वहीं पे बात करें फार्मासिस्ट का, फार्मासिस्ट में कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबमिट किया जाता है बी फार्मेसी बिहार फार्मेसी का काउंसिल का, तो वहाँ पे तो कोई झंझट है नहीं, तो उनका तो कम से कम क्लियर कर देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ठीक है उधर क्लियर है सारा, उधर जो है सस्पिशन है किसको मान्यता देना है किसको नहीं देना है, इधर तो कोई सस्पिशन नहीं है। आपको फार्मासिस्ट को तो क्लियर कर देना चाहिए, कम से कम आपका फार्मासिस्ट तो क्लियर हो जाता, डॉक्यूमेंट वेरीफाई फार्मासिस्ट वगैरह का तो आप करवा लेते ना। तो अब क्या ही हम बोले, इस पर ज़्यादा बोला भी नहीं जाता है, क्योंकि जब मानसा एकदम क्लियर होगा चीज़ें क्लियर करने का, तो मान गए उधर वो 3 पोस्ट में समस्या है, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी, ड्रेसर और ईसीजी, 3-4 पोस्ट में उधर गड़बड़ी है, डाउट लगता है आपको, इधर फार्मासिस्ट को तो आप करा लेते ना, फार्मासिस्ट का प्रोसेस आगे बढ़ा देते, इन लोग का ही जो है करवा देते ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो कुछ नहीं करना है और सिर्फ जो है टाइम किल हो रहा है स्टूडेंट के लिए, समझ लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए और कम से कम फार्मासिस्ट का भी प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए अगर उन सब का नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।